आज साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया और मैं ये कहूंगा कि आज हम लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड इसलिए कि आज साउथ अफ्रीका किस पोजीशन में खड़ा हुआ है। आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का अपने साउथ अफ्रीका का स्कोर है 256 रन के ऊपर 5 विकेट। और हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कल जब ये गेम खत्म हुआ था और इंडिया के 208 रन पे 8 विकेट थे और साउथ अफ्रीका आज इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होगा। आज स्ट्रांग पोजीशन में साउथ अफ्रीका है, उसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि जब आज शुरुआत हुई तो राहुल 70 रन पे खेल रहा था, केएल राहुल। और आज जो इंडिया ने 245 रन पे अपनी पारी खत्म की है, 37 रन में से 30 रन राहुल ने बनाए, 101 रन की पारी उसने खेली और बहुत ही बढ़िया पारी खेली। और जिस बॉल पे वो आउट हुआ बस उसी बॉल पे वो बीट हुआ। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी राहुल ने खेली। लेकिन उसके बाद हम देखें कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, कल भी जैसे मैं बात कर रहा था कि ये अगर इसी तरह से विकेट खेलता रहा तो ये साउथ अफ्रीका की पारी भी कोई 170 रन से ज्यादा नहीं बना पाएगी। लेकिन आज क्या हुआ उसका उल्टा ही। शुरुआत में जब ये लोग शुरू में ही आउट हो गए थे, ये पहले आधे घंटे में ये लोग आउट हो गए, आधे घंटे 45 मिनट में। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हुई तो हमको लगा कि इंडियन बॉलर्स भी इनको ऐसे ही उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आपने देखा सरप्राइजिंगली विकेट बहुत ही ईज आउट हो गया था मेरे ख्याल से। तो वहां एक रीजन ये हो सकता है कि साउथ अफ्रीका ने हैवी रोलर लिया बैटिंग करने के पहले, और जिसकी वजह से विकेट में जो कुछ भी था, तो वो पहली बात तो मॉइस्चर उसमें विकेट में पहले ही कम हो गया था। एक दिन का खेल हो चुका था विकेट के ऊपर, और कल आपने देखा होगा बीच बीच में धूप भी निकलती रही थी। लेकिन इंडियंस की बदकिस्मती ये थी कि बॉल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। ऊपर नीचे तो नहीं, ऊपर ही ऊपर हो रहा था, जिससे कि काफी बैट्समैन के मन में डाउट भी था और कुछ तो बॉल बहुत ही ज्यादा स्विंग हो रहा था, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे बैट्समैन आउट भी हो गए। वो बात अलग है कि इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन की कमी भी रही, और जिसको कि आप ये देख सकते हैं कि मतलब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मारा है। तो उसको तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे सकते हैं, वो तो खुद ही करके आउट हुआ है। और आज हमने देखा कि बैटिंग किस तरह से की जानी चाहिए। शुरुआत में जब साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जब बैटिंग करने आए तो भी बॉल स्विंग हो रहा था काफी, क्योंकि नया बॉल था और पिच में उस टाइम भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी। और शुरू के 10, 12, 15 ओवर तक तो इन लोगों ने कितनी बॉल मिस की है, मेरे ख्याल से हम लोग तो बिल्कुल काउंट ही भूल गए उसका। लेकिन क्या तरीका था, एडम मार्करम चलिए आउट हो गया, उसको एक बहुत अच्छी बॉल सिराज ने की। जिस तरह से विराट कोहली को बॉल हुई थी उस तरह से एडम मार्करम को बॉल हुई और वो आउट हो गया। लेकिन अभी कई बार क्या होता है कि ये बैट्समैन की बहुत किस्मत भी होती है। डीन एल्गर भी कितनी बार, 25 बार कम से कम उसने बॉल मिस की होगी। टोनी डिजॉर्जी ने 25 बॉल मिस की होंगी, जो कि उसको बिल्कुल कभी तो विकेट को मिस करती हुई चली गई, कभी उसकी आउटसाइड एज निकल के चली गई, कभी आउटसाइड एज लगी भी तो वो गैप में चली गई। डीन एल्गर के साथ भी यही हुआ, लेकिन वो लोग टिके रहे। उन लोगों ने वो गलती नहीं की जो जायसवाल और शुभमन गिल ने की थी या रोहित शर्मा ने की थी, कि एक तो बदतमीजी वाला शॉट मारा रोहित शर्मा ने। अब आज रोहित शर्मा को समझ में आ रहा होगा आज अगर आप लोगों ने देखा हो, जब मैच कॉल ऑफ हुआ है 60-66 ओवर के बाद बेड लाइट की वजह से, रोहित शर्मा के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो आप देखते तो वो आपको समझ में आता कि कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे है। और वो जो एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है। अब मिसिंग आउट की जो फीलिंग आपको आज हो रही है दूसरे दिन के एंड में, आप तो कप्तान हो, आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किस तरह का शॉट मार के आउट हुए। और मैं बता रहा हूं, यहां अगर ये सीरीज में कुछ उल्टा सीधा हुआ ना इंडिया के साथ, तो रोहित शर्मा का नाम भी भूल जाएंगे लोग। ये रोहित शर्मा को बात समझ में नहीं आ रही है। अभी उसके साथ जो वर्ल्ड कप की सिंपैथी है, हालांकि जो सिंपैथी उसके साथ है वो भी उतनी ज्यादा वो डिजर्व नहीं करता है। वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि रोहित शर्मा ने विकेट बहुत गलत सिलेक्ट किया था वर्ल्ड कप के फाइनल में।
ये रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की बहुत बड़ी गलती थी। बार बार देखिए, मैं उस बात को निकालना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जब इस तरह की कप्तानी में गलतियां करता है जैसे कि इसने आज की है, ये बार बार मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये कप्तानी में बहुत बड़ी गलतियां करता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर T20 जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, उसमें इसने जिस तरह से कप्तानी की है, जो इसकी खुद की बैटिंग अप्रोच थी, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में इसने, एक तो देखिए वर्ल्ड कप में इसको शुरू के 10 मैचेस में तो कप्तानी करने का कोई मौका ही नहीं मिला है। वहां तो बॉलर्स ने और बैट्समैन ने सब ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि इंडियन टीम प्रेशर में कभी आई ही नहीं। लेकिन जहां पे आपको मौका था कप्तानी करने के, दिखाने का, कुछ डिसीजंस लेने का, वहां पे जाके आप फेल हुए हो। और ये पूरी पूरी रोहित शर्मा की गलती थी, और जो कि इसने आज फिर से दोहराई है। कल से जो शुरुआत की इसने वो शॉट मार के, गंदा शॉट मार के, ये आज भी उसने वही दिखाया। शुरुआत में जब बॉल शुरू के 10-12 ओवर तक स्विंग हो रही थी, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। देखिए, जब बॉल स्विंग हो रहा हो इतना ज्यादा, तो बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता है सिवाय इसकी कि अपने विकेट बचाता रहे। वो बस डाउन द लाइन खेल के और उसको अपना विकेट बचाना है। विकेट की लाइन में आके बस डंडे बचाते रहो अपने और पैड बचाते रहो, बस। उसके अलावा अगर एज लग जाएगी तो बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि इंडियन बैट्समैन नहीं कर पाए, उसी तरह से कोई भी नहीं कर पाता है। कल अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की होती तो साउथ अफ्रीका की भी वही हालत होती जो इंडिया की हुई, बल्कि साउथ अफ्रीका की शायद और ज्यादा खराब हो जाती। क्योंकि आज इंडियन बॉलर्स ने जो गलती की है, वो शायद आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, ये लोग शुरू में तो स्विंग देखते रहे, लेकिन 10-12 ओवर के बाद जब स्विंग होना खत्म हो गई बॉल, उसके बाद तो कम से कम इन लोगों को अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करनी चाहिए। आप ये देखिए, स्कोर कार्ड जरा देखें अगर आप, तो सबसे पहले तो इंडिया का स्कोर कार्ड देखिए। आप इंडिया के स्कोर कार्ड में आप देखें, ये इन लोगों ने किस तरह की बैटिंग की है। रोहित शर्मा का शॉट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शुभमन गिल जो लेग स्टंप के बाहर जाके बॉल को छेड़छाड़ करते हुए आउट हुआ, उसका तो भगवान ही मालिक है। विराट कोहली भी एक बार आउट होने के पहले एक कैच उसका ड्रॉप हो ही चुका था। श्रेयस अय्यर के साथ भी वही हुआ था, सिवाय केएल राहुल के। और शार्दुल ठाकुर ने कुछ किया है। शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को कुछ और एफर्ट लगानी चाहिए थी, क्योंकि रोहित शर्मा को तो वैसे भी 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। तो अब 8वें नंबर का बैट्समैन अगर सिर्फ 24 रन बनाएगा तो रोहित शर्मा का क्या होगा। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इन लोगों ने बॉलिंग भी, सिवाय कगिसो रबाडा के, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। बाकी लोगों ने बहुत वेवर्ड बॉलिंग की है। इवन एट टाइम्स कगिसो रबाडा ने भी बहुत ही उल्टी सीधी बॉलिंग की थी। खैर, उसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो एडन मार्करम, जो हमने डिस्कस किया कि उसको एक बहुत अच्छी बॉल पड़ी, लेकिन डीन एल्गर, वो उसको बॉल मिस होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन वो विकेट पे खड़ा रहा। उसने कोई उल्टा सीधा शॉट नहीं मारा। और उसके बाद आज देखिए आप कि उसने गजब कर दिया है। तो 211 रन पे 140 रन बना के वो खड़ा हुआ है, जिसमें 23 चौके मारे हैं उसने। मतलब आप ये देखिए, रोहित शर्मा को अब अगर मैं ब्लेम ना करूं तो क्या करूं। एक टीवी में प्रोग्राम आया करता था आज से 3-4 साल पहले, जब ये मैचेस हुआ करते थे ना, तो एक प्रोग्राम आता था, मैच का मुजरिम कौन। अब आज के मैच का मुजरिम आप मुझसे बताइए कि रोहित शर्मा नहीं है तो फिर कौन है। अरे यार, तुम कप्तान होते हुए तुमको समझ में नहीं आया कि जब बॉल स्विंग होना बंद हो गई है, तुम्हारे बॉलर्स फिर भी आगे बॉल करते रहे और वो ड्राइव पे ड्राइव मारते रहे। उनके बैट्समैन डीन एल्गर ने 23 चौके मारे हैं। यार, आप कुछ तो शर्म करो। आपके बॉलर जो है वो 5 के रेट से पिटे। शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने शुरू के 10-10 ओवरों में 50-50 रन दिए थे। उसके बाद ये इन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये इनको तो मैंने मान लिया, बॉलर्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम भैया कप्तान को तो समझना चाहिए। बाहर कोच राहुल द्रविड़ बैठ के क्या कर रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा है। अरे भैया, तुम ग्राउंड पे बैठे हो, लेकिन तुम्हारे सामने मॉनिटर भी तो रहता है टीवी का, वो भी तो देख सकते हो ना। बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, तुम्हारे बॉलर्स आगे बॉल कर करके ड्राइव खा रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव खा रहे हैं, ऑफ द विकेट, स्क्वायर में, ऑफ साइड में और लेग साइड में। कितने चौके खाए इन लोगों ने, विकेट पे भी बॉल नहीं फेंकी। ये जब इस तरह से जब बॉल स्विंग नहीं हो रही है तो आपका प्राइम एम होना चाहिए कि बस हमको रन रोकने हैं।
आप सिर्फ रन रोक के भी बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करके उसका विकेट ले सकते हो, लेकिन ये बात रोहित शर्मा को कौन समझाएगा? मैं ये बता रहा हूं, अगर ये देखिए, कल अगर साउथ अफ्रीका के 5 विकेट अभी हुए हैं, अगर इन्होंने अगले 30-40 रनों के अंदर इनको ऑल आउट नहीं किया और अगर कहीं 70-80 रन की लीड ले ली साउथ अफ्रीका ने, तो चौथे दिन इनकी बेइज्जती हो जाएगी इंडियंस की, और ये बहुत बुरा होगा रोहित शर्मा के लिए। उसका जितना भी अभी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है इस देश में, वो सब मिट्टी पलीत हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसको पता नहीं क्यों, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि इसमें कप्तानी की अकल नहीं है। ये मुंबई इंडियंस की जो ट्रॉफीज है ना, वो सब अपने घर पे रखना चाहिए, क्योंकि वहां तो तुमने पूरी दुनिया के सारे बेस्ट प्लेयर्स टीम इकट्ठी कर ली थी, तुमको कप्तानी करने की वहां पे भी जरूरत नहीं पड़ती थी कभी। लेकिन यहां पे तुम्हारी पोल बहुत बुरी तरह से खुली है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, T20 वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में, जहां सिर्फ एक जगह तुमको कप्तानी की जरूरत थी, वहां तुमने पिच गलत सिलेक्ट करके कबाड़ा किया है। और आज ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तुम्हारे साथ इसीलिए हो रहा है, तुम इस तरह की हरकतें करते हो। ये आज के मैच में आप देखिए, लंच तक चलिए, मैंने मान लिया कि उनका एक ही विकेट गिरा था, ठीक है। उसके बाद जब लंच के बाद आए तो आप बॉलिंग किससे करवा रहे हो? आप जब भी, ये देखिए, टेस्ट क्रिकेट का ये प्रिंसिपल है कि जब भी एक ब्रेक होता है, चाहे वो लंच का हो, टी का हो या ड्रिंक्स का हो, उसके बाद सबसे पहले आपके मेन बॉलर्स आते हैं, क्योंकि वहां पे एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन की पॉसिबिलिटी रहती है बैट्समैन की। डीन एल्गर वहां खेल रहा है, जब भी ब्रेक हुआ है लंच के बाद आपने सिराज और जसप्रीत बुमराह को लगाया ही नहीं। अरे फिर आप क्या उम्मीद करते हो? और उसके बाद जब भी लगाया तो उसके बाद भी आप आगे आगे बॉल करते रहे। अरे जब आपको दिख रहा है कि स्विंग नहीं हो रहा है बॉल, तो ऐसे कैसे क्या हो जाएगा? तब आप कम से कम रन रोकने पे तो चले जाओ ना, रन रोके नहीं। आप देखिए स्कोर कार्ड, डीन एल्गर ने 140 रन बनाए, टोनी डी जोर्जी उसने भले ज्यादा रन नहीं बनाए, फिर भी वो 28 रन तक खड़ा रहा। 90-95 रन की पार्टनरशिप डीन एल्गर के साथ की। कीगन पीटरसन किस्मत से वो प्लेट ऑन हो गया, अदरवाइज वो भी वो टिक जाता तो टिक ही जाता। फिर उसके बाद वो नया डेब्यूटेंट डेविड बेडिंगम, उसने कितनी बढ़िया बॉल बैटिंग की है। वो तो खैर शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन बाद में बीच में उसका वो फर्स्ट क्लास का वो दिखाया तो कितने 70-80 मैचेस खेला, वो 6000 रन बनाए हुए उसने, 18 सेंचुरीज उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है। तो उसने तो भरपूर, आप देखिए किस तरह से बैकफुट पे ड्राइव्स मारी हैं, कवर ड्राइव्स मारी हैं उसने। वो तो ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट, उस तरह की। और कुछ तो इन्होंने बॉलिंग भी बहुत खराब की, शॉर्ट बॉल और कुछ भी उल्टी सीधी बॉलिंग इन्होंने की है, बिल्कुल फीड करते रहे। और जहां एक बॉल विकेट पे फेंकी है उसमें वो बोल्ड हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आता ये लोग रन रोकने के लिए क्यों नहीं गए। और इनको कौन बताएगा रोहित शर्मा के अलावा या राहुल द्रविड़ के अलावा? रोहित शर्मा के लिए बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है कि देखो, फ्यूचर तो अब तुम्हारा है नहीं इंडियन टीम में। इंडियन टीम में अगर फ्यूचर नहीं है तो कम से कम इज्जत के साथ चले जाओ। ये टेस्ट सीरीज इस पूरी दुनिया में अगर किसी को जीतने की जरूरत है तो वो रोहित शर्मा को है, और वो सिर्फ इसलिए कि अपनी इज्जत बचा लो। अदरवाइज लोग बाग बहुत जल्दी थू करने पे आ जाएंगे। ये पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आज के मैच में रोहित शर्मा ने बहुत खराब कप्तानी की है, बॉलिंग बिल्कुल भी इसने ढंग से नहीं करवाई है, और अपने बॉलर्स को कुछ भी उल्टी सीधी बॉलिंग फेंकने के लिए इसने या तो कहा है या उनको करने दिया है अपनी मर्जी से। 5-5 की रेट से तुम्हारे बॉलर्स पिट रहे हैं यार, हद ही हो गई। आप जरा ये बॉलिंग का वो देखिए एनालिसिस। जसप्रीत बुमराह ने 16 ओवर में 48 रन दिए, ठीक है, हालांकि उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, वो इससे बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता था और उसके विकेट ज्यादा होने चाहिए थे। मुझे उम्मीद थी कि कगिसो रबाडा की तरह जसप्रीत बुमराह भी 5-6 विकेट लेगा। मोहम्मद सिराज भी वही शुरुआत में जो लगा रहा स्विंग की कोशिश में, बाद में जाके उसको वो बेडिंगम का विकेट मिला है। और फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे लंगर लुट रहा है और आप पीटो रन। बैट्समैन के लिए दावत है, फ्री में रन उन्होंने पीटे हैं इन लोगों के। वो तो बाद में जाके इन लोगों को समझ में आई है, इन लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। ये अगर पहले कर लेते कंट्रोल तो शायद विकेट्स इनको पहले भी मिल जाते,
लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आई और समझाएगा कौन। रविचंद्रन अश्विन का इस विकेट के ऊपर कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो किया तो वो बेस्ट वही कर सकता था कि भाई रन रोक लो थोड़े से। तो उसने 8 ओवर में 19 रन दिए, 3 मेडन भी फेंके, और वो बेसिकली उसका काम ये था कि सीमर्स को थोड़ा सा उनको एक्सर्शन उनका होने से रोक सके, जिससे कि सीमर्स अपने रोटेट हो सके। लेकिन फिर भी इतनी कौन सी बड़ी बात थी यार। टोटल कितने ओवर हुए हैं आज के दिन में? 66 ओवर हुए हैं। 66 ओवर में आपके 5 बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो ये कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग तो नहीं है। लेकिन दिमाग से अगर बॉलिंग करते तो रिजल्ट शायद कुछ और होता। भले विकेट नहीं मिलते तो उनका स्कोर भी इतना ज्यादा नहीं होता। जिस तरह से इन लोगों ने पिटाई करवाई है अपनी, 7 चौके और 2 छक्के तो डेविड बेडिंगम ने मारे, 23 चौके उसने मारे, डीन एल्गर ने। और डीन एल्गर तो अभी बिल्कुल आउट होता हुआ मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये मतलब एक तो बदकिस्मती इंडिया की थी कि आज विकेट बहुत ही ज्यादा ईज आउट हो गया, बहुत ज्यादा ईज आउट हो गया। मतलब इसमें तो कुछ इसमें तो दो राय की बात ही नहीं है, और इसमें कोई डिबेट का सवाल ही नहीं है। कल के विकेट में और आज के विकेट में जमीन आसमान का फर्क था बाउंस में। जो वहां बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली बाउंस कर रही थी बॉल कहीं से भी, और हमारे सारे बैट्समैन को लगी है बॉल। लेकिन आज इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग हो रही थी उसमें एक भी बॉल ऐसी उल्टी सीधी नहीं उठी है कि किसी को चोट लगी हो या कुछ हुआ। तो अब मैं तो ये कहूंगा रोहित शर्मा ने आज बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया है। ये जब देख लिया था कि बॉल स्विंग नहीं हो रही है, आपको रन रोकने के ऊपर जाना चाहिए था। रन रोकते तो आपको विकेट भी मिलते। और आज इतनी ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन वाली इमेज आपके चेहरे पे नहीं होती जो आखिरी में दिख रही थी। तो अब देखते हैं ये लोग कल क्या करते हैं। कल भी क्या कुछ नया बेवकूफी का अपना नमूना पेश करते हैं या कुछ अकल आती है इनमें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। वैसे मैच तभी इंटरेस्टिंग होगा जब साउथ अफ्रीका कल 25-30 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए, या कम से कम 300 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए। अगर साउथ अफ्रीका ने कल कहीं 350 रन बना दिए तो फिर रोहित शर्मा का तो डांस हम देखेंगे फिर सेकेंड इनिंग्स पे। क्योंकि फिर इन लोगों के साथ फिर यही होगा कि जब ये तीसरी पारी में साउथ अफ्रीका आएगी बॉलिंग करने, फिर से बॉल उल्टी सीधी होने लगेगी। कुछ तो इनकी किस्मत भी खराब है, कुछ मौसम ऐसा हो जाएगा, कुछ विकेट खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो जब आपके पास मौका था तब आपको डिसीजन सही लेने चाहिए थे। रोहित शर्मा को वो गंदा शॉट नहीं मारना था और अपने बैट्समैन को बोलना था अप्लाई करके खेलो। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपका शार्दुल ठाकुर, इन चारों को ही अगर हम पकड़ लेना तो इन लोगों का जो बैंक बैलेंस है ना, ये अभी पूरी साउथ अफ्रीकन टीम के पास, इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे जितने ये हमारे 4 प्लेयर्स के पास है। ये बात मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहें तो चेक कर लें, इन चारों की नेटवर्क चेक करें, और बाकी पूरे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम, मैं तो कह रहा हूं एक्स्ट्राज भी मिला लो और कोच भी मिला लो उनका, उन सबके पास मिला के उतने पैसे नहीं होंगे जितने इन 4 प्लेयर्स के पास होंगे। ठीक है ना? तो सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कहां से आएगा खेलने का, मोटिवेशन कहां से आएगा बॉडी के ऊपर बॉल लेने का, या मोटिवेशन कहां से आएगा कि मुझे यार आई हैव टू फाइट इट आउट ऑन द ग्राउंड, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे तो लेकिन है ना बैंक में, तो बाढ़ में जाए यार। कौन मेहनत करे टेस्ट क्रिकेट में, कौन मेहनत करे क्रिकेट में? अभी आईपीएल आने वाला है, बोली लग चुकी है, करोड़ों मिल चुके हैं, नहीं मिल चुके हैं तो मिल जाएंगे। शुभमन गिल को कप्तानी मिल चुकी है, यशस्वी जायसवाल को भी पता है कि मुझे तो लेने वाले और भी हैं, वो तो छुड़ाना चाहता होगा पीछा राजस्थान रॉयल्स से, जिससे उसको भी 12-15 करोड़ की बोली लग जाए। तो ये हाल है, और सच्चाई यही है। सुनने में कड़वी लगती है बट सच यही है। तो अब देखते हैं कल क्या गोल खिलाते हैं ये, और अब आप ही बताइए मुझे कि मैच का मुजरिम है कौन। मिलते हैं कल तीसरे दिन के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।